श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी इस अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब अखिल जीवों और अपने आश्रित जनों की प्रार्थना भगवान श्री सीताराम जी महाराज को श्रवण करा रहे। जीवों की आरती का निवारण करने का उपाय है यह विनय वल्लरी। जीवों के हृदय में जो दुख से त्राण पाने की, दुख से रक्षा पाने की छटपटाहट होती है, वही है यह विनय वल्लरी। प्रस्तुत पद में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान संत जनों की महान महिमा का वर्णन करते हुए हम सब अपने आश्रित जनों और जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं कि संत जनों से प्रेम करना चाहिए। सरकार श्री अपने मन के माध्यम से हम सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अपने मन के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी इस कोटि के जीव, इस कोटि के देवता, महापुरुष परोक्षवादी होते हैं, अर्थात सीधे सीधे प्रत्यक्ष में बातें नहीं करते। जैसे कहना किसी को होता है और कहते किसी दूसरे को हैं, इस प्रकार अपरोक्ष रूप से बातें करते हैं। प्रत्यक्ष में बात नहीं करते, सीधे सीधे बात नहीं करते, परोक्षवादी होते हैं। इस कोटि के देवता सभी परोक्षवादी होते हैं। जैसे जब सभी देवता मिलकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे भगवान से, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं आप सबकी रक्षा करूंगा और इस भूदेवी में अवतार धारण करूंगा। इस वार्ता को, इस आकाशवाणी को सभी ने सुना, पर समझा श्री ब्रह्मा जी ने समझा। और सभी देवता तो सुने समझे, पर ब्रह्मा जी ने समझा और फिर उसको तब ब्रह्मा धरणी ही समझावा। ब्रह्मा जी ने श्री धरणी भूदेवी को यह बात समझाई। इस प्रकार से सभी इस कोटि के देवता और महापुरुष परोक्षवादी होते हैं, प्रत्यक्षवादी नहीं होते हैं। इसलिए सरकार श्री अपने मन के माध्यम से हम सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं। पद प्रस्तुत है कि
संत सुर धेनु शुचि सेव सानुराग रे। पाई मन काम कलि काल भीति भाग रे। संत सुर धेनु शुचि सेव सानुराग रे। ऐ मेरे मन, तुम संत जन रूपी कामधेनु का अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक सेवन करो। यह संत जन रूपी कामधेनु कैसी होती है कि परम पवित्र होती है, परम पवित्र होती है और पवित्रता को भी पवित्र बनाने वाली होती है। अर्थात पवित्रता में जो पवित्र करने की सामर्थ्य होती है, संत जनों की सामर्थ्य से ही प्राप्त होती है। तो संत रूपी कामधेनु की सेवा करने के लिए हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान उपदेश कर रहे हैं। संत जनों की सेवा करने से क्या प्राप्त होगा आपको कि पाई मन काम कलिकाल भीति भाग रे। तुम्हें अपने मन की सभी प्रकार की कामनाएं प्राप्त हो जाएंगी, तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारी मनोभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। कैसे पूर्ण हो जाएंगी? संत जन रूपी कामधेनु का सेवन करने से। और कलिकाल, इस कलियुग के समय में जो विनष्ट होने का भय तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है, वह दूर हो जाएगा। अर्थात कलयुग की जो कुचाली है वह तुमसे दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पीऊ रस मोद मन आत्मा अघाउरे। पीऊ रस मोद मन आत्मा अघाउरे। शांति सुख नित्य नित भाव ही बढ़ाउरे। संत जन रूपी कामधेनु के स्तनों से, अर्थात संत जनों के सत्संग से श्री सीताराम जी महाराज के चरित्र रूपी रस का स्राव होता रहता है। श्री अर्थात संत जनों रूपी कामधेनु के स्तनों से श्री सीताराम जी महाराज के चरित्र रूपी अत्यधिक मधुराति मधुर दुग्ध का पान रस स्राव होता रहता है। तो ऐ मेरे मन, तुम उसी दुग्ध का पान करो, उसी प्रेम रस का पान करो जो संत जनों की सत्संग से निश्चरित होता है। अर्थात भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरित्रों का संत जनों के मुख से श्रवण करो और मन आत्मा अघाउरे। अपने मन और आत्मा को संतुष्ट कर लो। मन कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी इस पदार्थ में, कभी उस क्रिया में, कहीं कुछ। तो यह मन संतुष्ट कब होता है? जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के चरित्रों को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के नाम को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो संत जनों से, संत जनों के सत्संग से जो श्री सीताराम जी महाराज के चरित्र, नाम, रूप, लीला, धाम इत्यादि के वर्णन रूपी
दुग्ध का स्राव होता रहता है, उसे पान कर लेने से तुम्हारा मन और आत्मा संतृप्त हो जाएगी। फिर तुम्हें सुख के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, दुख की निवृत्ति के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे दुख और शोक विकार सभी समाप्त हो जाएंगे। शांति सुख नित्य नित भाव ही बढ़ाओ रे, और शांति प्राप्त हो जाएगी, सुख प्राप्त हो जाएगा। और केवल ये सब एक दिन के लिए नहीं प्राप्त होगा, नित्य नित शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिस सुख को प्राप्त कर दुख की संज्ञा समाप्त हो जाती है, ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा। जिस शांति को प्राप्त कर अशांति की संज्ञा समाप्त हो जाती है, ऐसी शांति प्राप्त हो जाएगी, चिर शांति प्राप्त हो जाएगी। तो करना क्या है तुमको कि नित्य नित भाव ही बढ़ाओ रे। संत जनों के ऊपर, संत जनों पर नित्य प्रति अपने भावों को विवर्धित करते रहो। आहा, संत जन कैसे हैं, इनके मुखामृत से जो श्री सीताराम जी महाराज का सुंदर पावन यश विस्तारित होता है, निर्झरित होता है, सबको सुख प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला। देनु प्रिय प्रीति लखी गोविंद विचार रे। और संत जन रूपी धेनु की प्रियता को देख करके, संत जनों के प्रति प्रेम को देख करके गोविंद विचार रे। गोविंद नाम के भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और तुम भगवान के प्रिय बन जाओगे, भगवान तुम्हारे प्रिय हो जाएंगे और भगवान के तुम प्रिय हो जाओगे। इसलिए संत जनों से प्रेम करना चाहिए। संत जन रूपी कामधेनु का सेवन करके और उनको सेवा करके उनकी भगवान के प्रिय हो जाओ। और दौड़ी द्रुत आओ तब पास नैन धारे, और भगवान आपके प्रति संत जनों की प्रीति को देख करके दौड़ करके तुम्हारे समीप आ जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे। दौड़ द्रुत आओ तब पास नयन धारे, और प्रेमासु प्रभावित करते हुए भगवान शीघ्र तुम्हारे समीप आ जाएंगे। अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा परम परमार्थ है, जो परम प्राप्तव्य है, वह तुम्हारे पास स्वयं दौड़ करके चला आएगा। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेंटी भल भाव ही लाए सुख ही पावरे, और तुमको जो है वो आकर के भली प्रकार से हृदय लगाकर भेंट करेगा। भेंटी भल भाव ही लाए सुख ही पावरे, और जब परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे समीप आ जाएगा तो तुम उससे हृदय लगाकर भेंट कर लोगे, मिल जाओगे और असीम सुख को प्राप्त कर लोगे, परमानंद को प्राप्त कर लोगे। जो आनंद ब्रह्मानंद से भी 100 गुना अधिक सुखकर होता है, उस आनंद को प्राप्त कर लोगे, परमानंद को प्राप्त कर लोगे। हर्ष प्रिय प्रेम शुचि सेव रघुराव रे, और संत जनों की कृपा से उनके परम प्रिय सुंदर प्रेम को प्राप्त कर लोगे, परम पवित्र प्रेम को प्राप्त कर लोगे, और
परम प्राप्तव्य, जो जीव का परम प्राप्तव्य है भगवान की सेवा, तो रघुकुलमणि श्री राम जी महाराज की परम सुखदायी सेवा को प्राप्त कर लोगे, उनकी परम पवित्र सेवा को प्राप्त कर लोगे। पर यह सब होगा कैसे? संत जन रूपी कामधेनु की सेवा करने से होगा। सेवा कैसा करना है? मन है मेरे मन, तुम अनुराग पूर्वक प्रेम में भरकर, आनंद में भरकर संत जन रूपी कामधेनु की सेवा करो, अर्थात संत जन रूपी कामधेनु की सेवा करना चाहिए। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान हम सबको यही उपदेश दे रहे हैं कि संत जनों का आदर करिए, उनसे प्रेम कीजिए और उनसे प्राप्त सत्संग का लाभ लेकर के परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।